पॉइंट नंबर चौथा, ओम्स लॉ। ये सुना सबने होगा, ठीक है, और ये आएगा भी सबके पेपर में, ये भी फिक्स है, ओम्स लॉ। जिनको भी क्लास में जब भी पढ़ाया गया होगा उन्हें सबसे पहले एक बात ये बोली गई होगी, ओम्स लॉ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेटली पेपर में आएगा, इसको तुम्हें याद करना ही है। लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या है वो सुनो। ओम्स लॉ का बेसिक लॉजिकल सेंस बहुत सिंपल है। सिंपल ये कि तुम जितने ज़्यादा वोल्ट दोगे उतना ज़्यादा करंट होगा तार के अंदर। अगर वोल्ट कम तो करंट भी कम, वोल्ट ज़्यादा तो करंट भी ख़त्म। यही ओम्स लॉ, ज़्यादा वोल्ट ज़्यादा करंट, कम वोल्ट कम करंट, दैट्स इट। लेकिन उसमें छोटी मोटी कंडीशंस हैं, हर तार पर ये बात अलग तरीके से लागू होगी। मतलब सिल्वर के तार में 200 वोल्ट, कॉपर के तार में 200 वोल्ट, लोहे के तार में 200 वोल्ट, तीनों में 200 200 200 वोल्ट हैं। तो सिल्वर के तार में जाएगा 10 एम्पियर मान लेते हैं करंट, कॉपर के तार में जाएगा 8 एम्पियर और लोहे में जाएगा ओनली 6 एम्पियर। अगर तुमने सिल्वर में 200 से बढ़ा के 400 किया तो करंट भी 10 से बढ़कर 20 हो जाएगा। 200 से घटा के 100 किया तो करंट भी 10 से घटकर 5 हो जाएगा। अगर वोल्ट बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा करंट। लेकिन हर धातु में तुम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर सिल्वर में 10 ज़्यादा है तो मुझे कॉपर में भी 10 चाहिए। उसके लिए हमारा कोई रोल नहीं है, वो तो नेचुरली भगवान ने सेट करके भेजा है कि इसमें इतना आएगा तो जाएगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉ बहुत सिंपल है, ज़्यादा वोल्ट ज़्यादा करंट, कम वोल्ट कम करंट, दैट्स इट। इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो सुनो। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, कीपिंग द, पहले ध्यान से सुन लो तरीके से, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन यानी कि तुम्हें क्या क्या कांस्टेंट रखना है वो सुनो। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मतलब कि अगर जब हीट ज़्यादा बढ़ती है तो मशीनों में करंट कम हो जाता है। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन। जब वो हीट होते हैं उनके अंदर खून बहना कम हो जाएगा, कम बहेगा तो उसकी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती, उसी को बोलते हैं अपन लोग फ़ोन हैंग हो गया। फ़ोन अक्सर हैंग जब होता है तो वो गर्म ही होता है, हीटिंग के टाइम पे फ़ोन हैंग होता है। तो मोबाइल फ़ोन को कभी चार्जिंग के टाइम पे चलाओ, वो चार्जिंग ले रहा है मतलब हीट भी होता है, उस टाइम हैंग भी बहुत ज़्यादा होता है। अटकने के पीछे का सबसे मेन सिंपल रीज़न है हीटिंग। अगर कोई मशीन ज़्यादा चलेगी वो हीट होगी, अगर कोई मशीन ज़्यादा चलती है हीट होती है तो हीट होने से उसमें करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसीलिए किसी भी मशीन को बहुत लंबे टाइम तक चलाना नहीं चाहिए, 3-4 घंटे 5 घंटे, अलग अलग मशीन पे अलग अलग डिपेंड करेगा। चलाने के बाद में उसे ब्रेक दो, आधे घंटे कम से कम ब्रेक दो, वरना ये फट जाएंगे, आग लग जाती है। मैंने बिजली वाले से पूछा था एक से कि ये बता कि तुझे कोई दौरे वौरे पड़ते हैं तो लाइट क्यों काट देता बीच बीच में, हर 4-5 घंटे में लाइट काटता ही क्यों है। उसने मुझे जवाब दिया तो मुझे उससे दोबारा कुछ निकला नहीं वापस कहने के लिए। उसने कहा कि भाई साहब जैसे मान लो आपने 3 बजे एसी चलाया, आप 4 5 6 7 घंटे लगातार आपने 4-5 घंटे एसी चलाया, अगर मैं लाइट ना काटूं तो आप एसी बंद नहीं करोगे, उसमें आग लग सकती, गर्म हो जाएगा। इसीलिए मैं जानबूझ के 10-20 आधे घंटे का हम प्रोटोकॉल होता है कि काटनी है लाइट, बंद करना है नेक देर के लिए, उसके दोबारा ऑन करना है। अगर ठीक है तो बात लॉजिकल थी उसकी, मतलब एक करेक्ट सेंस था। बारिश वारिश का तो सबको रीज़न फिक्स है कि अगर कहीं पे तार वार टूटे, शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट वरेंट, मतलब मान लो लोग ज़्यादा कहीं पानी भर गया, तार बाई चांस टूट के उसमें गिर गया तो लोगों को करंट लग सकता है, और उसमें जितने भी जीव जंतु, इंसान, गाय भैंस कोई भी गए तो वो मर सकते हैं, इसलिए वो जानबूझ काटी जाती है। लेकिन इसके पीछे का सेंस था। खैर मेन बात, ओम्स लॉ बहुत सिंपल है, ज़्यादा वोल्ट ज़्यादा करंट, कम वोल्ट कम करंट। लेकिन क्या क्या फिक्स रखना है, तुम्हें तापमान फिक्स रखना है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो मशीन पे करंट में थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो वायर का साइज़ फिक्स रखना है, जो मोटी वायर होती हैं उनमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जो वायर पतली होती है उनमें करंट कम फ्लो करेगा। इसीलिए जो लट्ठे वगैरह पे तार लगे हुए हैं वो मोटे होते हैं, जितना मोटा तार उतना हैवी मशीन को झेल सकता है, उतना ज़्यादा करंट वो लेके जा सकता है। तो क्या क्या चीज़ सेम रखनी है वो सुनो पहले। कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट लाइक टेम्परेचर, एरिया एंड मटेरियल ऑफ द वायर, ये तो तुम्हें बस रटना ही है, मटेरियल ऑफ द वायर, इन सबको सेम रखो। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, एरिया एंड मटेरियल ऑफ द वायर, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस,
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको अप्लाई करेंगे। अब इसमें पोटेंशियल शब्द अगर तुम्हें चुभता है तो बात सुन लो। पोटेंशियल माने होता है वोल्ट, मतलब ये जो वोल्ट इसमें आ रहे हैं इसी को फिजिक्स की भाषा में पोटेंशियल बोला जाता है, कि जो भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपन लोग अप्लाई करते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। का मतलब अभी नेक्स्ट दिन में समझ में आ जाएगा, या फिर थोड़ा शॉर्ट करके लिखता हूँ, घुमा के रुको एक सेकेंड, ऐसे लिखो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, थ्रू द वायर, तार में जाने वाला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख दो, ठीक है। जिनको भी पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ज़्यादा चुभता है वो ब्रैकेट में लिख लें वोल्ट, जितना ज़्यादा वोल्ट देंगे उतना ज़्यादा करंट जाएगा। इस डायरेक्टली शब्द का मतलब यही होता है। डायरेक्ट यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी भी बढ़ेगी। जैसे अगर पैसे बढ़ाएंगे तो सामान बढ़ेगा और पैसे घटाएंगे सामान घटेगा। तुमने अगर गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा डाली तो किलोमीटर भी ज़्यादा होंगे, पेट्रोल कम डालेंगे तो किलोमीटर भी कम। ये सब डायरेक्ट के एग्जाम्पल है। इनवर्स का एग्जाम्पल उल्टा है। अगर तुमने मजदूर बढ़ाए तो किसी भी काम को करने में दिन कम लगेंगे, अगर मजदूर कम करोगे दिन बढ़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इनवर्स। और डायरेक्ट यानी एक बढ़े दूसरा भी बढ़े, एक घटे दूसरा भी घटे। तो ओम्स लॉ अगर मोटे मोटे तौर पे तुम्हें समझाया जाए तो बस वो इतना सा है। ओम्स लॉ के अंदर जो मेन जो कहानी है वो ये है, करंट और वोल्ट के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है। अगर वोल्ट बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्ट घटेंगे तो करंट घटेगा। इसी बात को अगर अपन लोग चाहें तो बस 3 लेटरों से लिख सकते हैं, दैट इज ये V प्रोपोर्शनल टू I। करंट ज़्यादा अगर वोल्ट ज़्यादा, करंट कम अगर वोल्ट कम किए गए, ये सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके आगे छोटी मोटी बातें अरेंज कर लेते हैं, वो ध्यान से देख लो। मेन काम की चीज़ ये हटने के लिए क्या लगता है, सपोज हटने के लिए इक्वल टू लगेगा कांस्टेंट, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा, अब तक शायद हैबिट हो भी गई हो। V इक्वस टू I, I के साथ क्या लगता है अपने पास में R, ठीक है। V इक्वस टू I R, इसमें V क्या चीज़ है वोल्ट, I क्या चीज़ है इसमें करंट, और R क्या चीज़ है इसमें रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का अगर हिंदी में साफ साफ मतलब लिख दिया जाए, R से रेजिस्टेंस, R से रुकावट। जो किसी भी तार के अंदर पाई जाती है वो रुकावट, और हर तार के अंदर अलग अलग रुकावटें पाई जाती हैं। इस दुनिया का सबसे अच्छा तार कौन सा है, इसमें सबसे बढ़िया करंट जाता है, सिल्वर। उसके बाद आते हैं वो सब कॉपर वॉपर सब बाद में आ जाते हैं। सबसे कम रुकावट सिल्वर के अंदर है। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए अपने पास में प्रॉपर पूरा अगला पॉइंट ही निकल के आएगा। लेकिन अगर कोई तुमसे इतना पूछ बैठे कभी कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसका क्या मतलब है, तो साफ सीधी बात, अगर वोल्ट ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, वोल्ट कम तो करंट कम, इसको कहते हैं ओम्स लॉ। लेकिन ये हर मटेरियल पे अलग अलग है। सिल्वर में सेम वोल्ट पर अलग करंट आएगा और कॉपर में सेम वोल्ट पर अलग करंट है, क्योंकि सिल्वर में रुकावटें कम होती हैं और कॉपर में रुकावटें ज़्यादा होती हैं। और रुकावटों में हमारा कोई हाथ नहीं है, वो नेचुरली जितना भगवान ने जिसमें जितना रेजिस्टेंस दिया हमने बस उनको पढ़ लिया। हमने इन्वेंशन नहीं किया है, हमने बनाए नहीं है तार, वो पहले से इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, हमने बस उनको निकाल के एक्सपेरिमेंट किए। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग पाया जाता है, ये भी अपनी जगह ध्यान रखना, ठीक है। ये बात ऊपर यही कहना चाह रही है कि ऊपर क्या चीज़ सेम रखनी है तुम्हें, ठीक है। हटाता हूँ, मेन बात इतनी ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5वां सुनो, लेकिन इस पूरी कहानी को ना पढ़ लेना, एक दिन में इतना कुछ